हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने इस चैनल पर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के डिफरेंट कोर्सेज की सिलेबस डिस्कशन की सीरीज चलाई हुई है। तो उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आज अपने इस चैनल पर हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस और जानेंगे कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किसकी अकॉर्डिंग ये सिलेबस प्रेजेंट में चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, डिटेल में डिस्कस करेंगे बीकॉम के सिलेबस को और जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में सब्जेक्ट्स कौन से स्टूडेंट को पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स का मार्क्स क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर बीसीए एंड बीबीए सिलेबस डिस्कशन की वीडियोस अपलोड की हुई है। अगर आप उन कोर्सेज की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप बीसीए बीबीए सिलेबस की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं बीकॉम में सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग और मार्क्स क्राइटेरिया क्या है बीकॉम का, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। डिटेल से सब्जेक्ट्स को जानने के लिए वन बाय वन सब्जेक्ट जानेंगे और डिटेल में समझेंगे कि सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह ही नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और उन सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जो बीकॉम के सिलेबस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यह हमें सभी को पता है कि बीकॉम 2020 तक ईयरली कोर्स हुआ करता था। मीन्स इसमें जो एग्ज़ाम होते थे वो ईयरली बेसिस पर होते थे। एक साल में स्टूडेंट को एक ही बार पेपर देने होते थे। लेकिन 2020 से जब से इंडिया में एनईपी मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यह इसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, एनईपी अप्लाई हुई है, उसकी अकॉर्डिंग जितने सभी कोर्सेज हैं वो सभी सेमेस्टर वाइज हो गए हैं और हर कोर्सेज में एग्ज़ाम सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होने लगे हैं। तो उसी तरह बीकॉम में भी जो एग्ज़ाम्स हैं अब सेमेस्टर वाइज होते हैं। 2020 से पहले जितने स्टूडेंट्स थे उन सभी के एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज ना होकर ईयरली होते थे और 1 ईयर में स्टूडेंट को वन टाइम ही एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन 2020 से एनईपी अप्लाई हुआ और एनईपी ने सभी कोर्सेज को सेमेस्टर वाइज कर दिया और अब सभी कोर्सेज में एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। मींस 1 ईयर में स्टूडेंट को 2 टाइम्स मतलब 2 बार एग्ज़ाम देने होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर लगभग दिसंबर के आसपास होता है और सेकंड सेमेस्टर अप्रॉक्स जून के आसपास होता है। तो हम एनईपी के अकॉर्डिंग ही समझेंगे कि अब बीकॉम का सिलेबस जो है वो किसकी मतलब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है और कैसे एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सभी ट्रेडिशनल कोर्सेज पर अप्लाई प्रॉपर होने लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हम बीकॉम फर्स्ट ईयर सिलेबस की बात कर रहे हैं और ये जो सिलेबस है ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने मीन्स यूपी गवर्नमेंट लखनऊ ने रिलीज़ किया है, इशू किया है। इसी के अकॉर्डिंग अब कंप्लीट यूपी में जितनी भी सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग अब स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो टाइटल दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मींस ये जो न्यू एजुकेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ये 2020 में आई थी और 2020 से ही अप्लाई हुई है। तो इसीलिए इसको एनईपी 2020 बोलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को जानेंगे। नेक्स्ट आगे लिखा है कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। मींस ये जो सिलेबस है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ जो यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में कॉमन सिलेबस सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स बीकॉम मींस हम यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर जो कॉमर्स की डिग्री मिलती है मींस जो बीकॉम है बीकॉम के सिलेबस की बात कर रहे हैं और ये जो सिलेबस है बीकॉम के लिए दिया गया है। तो देखिए अगर हम देखें इसमें टोटल स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर के लिए है एंड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ये आपका ईयर वाला कॉलम है और ये सेमेस्टर वाला कॉलम मींस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो देखिए टोटल 4 सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ने हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बीओ भी बोलते हैं शॉर्ट में। सेकंड रहेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को स्टूडेंट को पढ़ना होगा। नेक्स्ट रहेगा बिजनेस कम्युनिकेशन को स्टूडेंट पढ़ेंगे एंड फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन।
तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये मेन 4 सब्जेक्ट्स बीकॉम में स्टूडेंट को पढ़ने होंगे। अगर हम बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें बिजनेस पॉलिसीज़ या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टूडेंट को पढ़ना है और उसको डिटेल में नॉलेज गेन करनी है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड। सेकंड, अगर हम बात करें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, तो पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक यही सब्जेक्ट जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। बाकी जो सब्जेक्ट्स बचते हैं वो सब थ्योरेटिकल ही है। मीन्स इसमें स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल स्टूडेंट को करने होंगे। मीन्स बेसिक ही है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। इसमें मीन, मॉड, मीडियन और डिस्पर्जन इस तरह के जो न्यूमेरिकल है वो स्टूडेंट को पढ़ने होंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट, अगर बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, मीन्स थर्ड सब्जेक्ट की, इसमें स्टूडेंट को कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं या जो प्रिंसिपल्स है कम्युनिकेशन के वो पढ़ाए जाएंगे। और इसमें ये बच्चे को नॉलेज मिलेगी कि अगर वो जॉब के लिए किसी कंपनी में जाता है तो उसको किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को रखना है और अपने सीनियर से किस वे में बात करनी है, अपने जूनियर को कैसे डील करना है, या फिर लेटर राइटिंग इसमें आ जाएगी, या फिर 7 C's आ जाएंगे, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो 7 C's है वही बच्चे को पढ़ने होंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना होगा, वो सब बिजनेस कम्युनिकेशन में कवर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें फोर्थ सब्जेक्ट मीन्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आज के टाइम में हर एक जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन मोड में वर्क करता है या बिना कंप्यूटर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मोस्टली जो चीज़ें वो डिजिटल है और डिजिटल के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए इसीलिए ऐड किया गया है कि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा डिजिटली नॉलेज ले सके और कंप्यूटर से वो अवेयर हो सके, कंप्यूटर उससे यूज टू हो सके, जिससे वो किसी कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए या अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो और वो कंप्यूटर को प्रॉपर यूज कर पाए अपने बिजनेस में या अपने जॉब टाइम पीरियड में। आई होप फ्रेंड्स आपको बिजनेस का जो टाइटल है वो समझ में आया होगा। बस ये ध्यान रखेंगे कि टोटल 4 सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ना है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और 4 सब्जेक्ट में ओनली 1 सब्जेक्ट जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है ये न्यूमेरिकल रहेगा। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स है वो थियोरेटिकल ही बच्चे को पढ़ने हैं और इसमें थियोरेटिकली पढ़कर नॉलेज गेन करनी है। तो फ्रेंड्स ये था बिजनेस सब्जेक्ट्स के टाइटल्स। अब अगर इसी सीक्वेंस में हम बात करें कि इन सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा स्टूडेंट का और किस तरह से मार्क्स को कैटेगराइज किया गया है यूनिवर्सिटी में, तो इसी को आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मार्क्स क्राइटेरिया की कि यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या रखा है। देखिए, जैसे हमने देखा कि टोटल 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट को पढ़ने हैं, तो हर एक जो सब्जेक्ट होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। और मतलब इसके जो टोटल मार्क्स है एक सब्जेक्ट का वो 100 मार्क्स का रहेगा और 100 मार्क्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहेंगे। 2 कैटेगरीज मीन्स स्टूडेंट को एक इंटरनल एग्ज़ाम देना होगा और एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना होगा। तो जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो आपका 25 का रहेगा, मीन्स 100 में से 25 जो मार्क्स रहेंगे वो इंटरनल मार्क्स रहेंगे और रिमेनिंग जो 75 है वो एक्सटर्नल मार्क्स रहेंगे। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि 100 को हर एक सब्जेक्ट में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा और 2 कैटेगरी में डिवाइडेड रहेंगे 25 एंड 75। 25 इंटरनल मार्क्स हैं जो कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट को दिए जाएंगे एंड 75 एक्सटर्नल मार्क्स हैं जिसका एग्जाम देकर बस स्टूडेंट को मार्क्स गेन करने होंगे। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो टोटल मार्क्स रहेंगे स्टूडेंट के वो 400 रहेंगे और मीन्स एक सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का है और टोटल जो है वो 400 के हैं और मिनिमम इसमें 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। 50% मार्क्स स्टूडेंट को गेन करना होगा, मीन्स 400 में से 200 नंबर लाना स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स ये था बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। ऐसे ही हम आगे बीकॉम के और सेमेस्टर का सिलेबस भी इसी चैनल पर लेकर आएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो नीडी है और वो जानना चाहते हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया और मार्क्स क्राइटेरिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेमेस्टर के साथ, नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।